हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। मशरूम की खेती करने के लिए हमें क्या क्या सामग्री की जरूरत पड़ती है, ये आस्टर मशरूम की खेती के लिए जानकारी है। आस्टर मशरूम की खेती करने के लिए हमें किस सामग्री की क्या क्या सामग्री चाहिए, वो इस प्रकार है। नंबर 1, हमें आस्टर मशरूम की खेती करने के लिए एक ड्रम चाहिए, छोटा या बड़ा साइज का, जैसा आप खेती करना चाहें मशरूम की। आप 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो, जिस तरह से आप ड्रम में भूसा भिगोए उसी तरह से ड्रम चाहिए। बड़ा भी 10 लीटर का, 20 लीटर का, 5 लीटर का, उस हिसाब से ड्रम चाहिए। नंबर 2, एक छोटा रूम, मतलब एक रूम चाहिए। आप जिस तरह से खेती, भाई कोई ज्यादा मतलब भूसा होता है, ज्यादा बैग बनाता है, और कोई कम 5, 2, 4 किलो भूसे में उगाता है, तो उसी तरह से हमें रूम चाहिए। क्योंकि मशरूम अगर रूम अलग होगा तो उसमें बीमारी कम लगती है। क्योंकि मशरूम एक ऐसा फूड है कि जो बाहर की गंदगी, चप्पल जूते से बाहर की गंदगी जाती है, आते जाते हैं, तो उसमें बीमारी लगती है और मशरूम नहीं उगेगा। इसलिए हमें अलग रूम चाहिए मशरूम की खेती करने के लिए। नंबर 3, पीपी बैग, 12 गुणे 18 साइज का। क्योंकि इसमें 12 गुणे 18 साइज का अगर पीपी बैग होगा तो उसको रखने उठाने रखने में आसानी होगी। अगर ज्यादा बड़ा रहेगा तो आपको उठाने रखने में परेशानी होगी, दिक्कत आएगी। इसलिए 12 गुणे 18 इंच का साइज होना चाहिए पीपी बैग का। नंबर 4, फ्रेश भूसा। फ्रेश भूसा यानी कि सड़ा गला भूसा नहीं होना चाहिए मशरूम के लिए। क्योंकि अगर सड़ा गला मशरूम वो भूसा होगा तो आपका मशरूम नहीं उगेगा। बटन मशरूम को उगाने के लिए भूसा को सड़ाया जाता है, लेकिन आस्टर मशरूम को उगाने के लिए फ्रेश भूसा चाहिए। उसको सड़ाना गड़ाना नहीं पड़ता है। क्योंकि बटन मशरूम को 1 महीना, मतलब 15 दिन तक सड़ाया जाता है भूसा को, तो बटन मशरूम सड़े हुए भूसे में उग जाता है। लेकिन आस्टर मशरूम को उगाने के लिए फ्रेश भूसा चाहिए। नंबर 5, रबड़ बैग। जब आप भूसे को भरकर बैग में भरेंगे तो उसमें चोटी को बांधना पड़ेगा, रबड़ बैंड। पीपी बैग के ऊपर चोटी बांधेंगे और बैग आपका तैयार हो जाएगा। क्योंकि खुला नहीं रखा जाता है। नंबर 6, फार्मिलिन या ऑर्गेनिक पाउडर आता है। जैसे आप खेती करना चाहें, अगर मार्केट के लिए, बिजनेस के लिए खेती करना चाहते हैं तो फार्मिलिन चाहिए करें। अगर घर के लिए इस्तेमाल करें, थोड़ा मशरूम उगाना है घर में खाने के लिए, तो आप ऑर्गेनिक पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि भूसे को जब तक आप शुद्धिकरण नहीं करेंगे तो जो बाहर के कीटाणु होते हैं वो मशरूम को नहीं उगने देंगे। इसलिए भूसे का शुद्धिकरण करना जरूरी है मशरूम उगाने के लिए। नंबर 7, स्पान, मशरूम का स्पान। स्पान नहीं होगा तो मशरूम कैसे उगेगा। इसलिए मशरूम चाहिए, इस सॉरी स्पान चाहिए मशरूम उगाने के लिए। नंबर 8, टेम्परेचर नापने के लिए रूम का और बैग का एक थर्मामीटर चाहिए, ताकि हम रूम का टेम्परेचर नाप सके। तो एक थर्मामीटर चाहिए। नंबर 9, एक जोड़ी चप्पल, स्लीपर, ताकि हम जब रूम के अंदर जाएं तो हमें उस चप्पल की जरूरत। बाहर की चप्पल हम जहाँ मशरूम के बैग रखे जाते हैं तो बाहर की चप्पल पहनने की जरूरत नहीं। क्योंकि अगर बाहर की चप्पल पहनेंगे तो जो मच्छर मक्खी के मिट्टी वगैरह अंदर जाती, उससे मशरूम के में बीमारी लग जाती और आपका मशरूम नहीं उगेगा।
नंबर 10, एक पेन। मशरूम के बैग में होल करने के लिए आप इस तरह का पेन या पेंसिल से भी कर सकते हैं। आप होल करने के लिए एक पेन या पेंसिल चाहिए। ओके बाय। आज के लिए मशरूम उगाने के लिए बस इतनी ही सामग्री चाहिए, और आगे का वीडियो आपकी जानकारी आगे फिर अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए बाय। ओके।